अगर आप सभी ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अपने लाइक और कमेंट भी जरूर करें। चैप्टर 7 बेशर्मी। ये बोल प्रिया उठी और वहां से अपने रूम में चली गई। आदित्य खुद में ही बड़बड़ाया, बेशर्म और मैं, बीवी तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ कि बेशर्मी क्या होता है। ये कह आदित्य भी उठा और तुरंत प्रिया के पीछे अपने रूम की तरफ चला गया। वही अर्क वेदा को रूम में लेकर आया और तुरंत रूम का डोर क्लोज कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद रूम के अंदर से आह की आवाजें आने लगी। अर्क वेदा को रूम में लेकर गया और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। वेदा छटपटा रही थी तो अर्क उसे अपने गोद में से नीचे उतार दिया। अभी वेदा अर्क की तरफ देख कुछ बोलती, उससे पहले ही अर्क उसे पकड़कर वही वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया और खुद उसके बिल्कुल करीब आ गया। वेदा ये देख घबरा गई। वो अर्क को दूर करने लगी, पर अर्क उसकी तरफ झुकने लगा। ये देख वेदा साइड से जाने लगी तो अर्क तुरंत वॉल पर अपने एक हाथ को रख दिया। वेदा एक नज़र अर्क की तरफ देखी और फिर दूसरी साइड से जाने लगी तो अर्क उस तरफ भी अपने दूसरे हाथ रख दिया। अब वेदा अर्क और वॉल के बीच में फंसी हुई थी। वही अर्क उससे बिल्कुल चिपकते जा रहा था। वेदा एक नज़र अर्क की तरफ देखते हुए तुरंत उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे दूर करते हुए धीमी आवाज में बोली, ये क्या हरकत है, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अर्क ये सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, मेरा करीब आना तुझे बुरा लग रहा है? आखिर पति हूँ, तेरा पूरा हक बनता है मेरा तुझ पर। वेदा उसे घूर कर देखने लगी। तभी अर्क अपने मदहोशी भरी आवाज में बोला, ऐसे मत देख तू मुझे, तुझे पता है ना, जब तू मुझे ऐसे देखती है तो मैं पागल हो जाता हूँ। वेदा को अभी अर्क पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अर्क के ड्रामे देख देख कर थक चुकी थी। वो फिर कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही अर्क उसकी कमर में हाथ डाला और उसे खुद से बिल्कुल चिपका लिया। वेदा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मम्मी जी, पापा जी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। ये बोलते हुए वेदा खुद को अर्क की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश भी कर रही थी। वेदा की बात सुनकर अर्क उसके चेहरे की तरफ झुका और उसके कानों पर अपने गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, मॉम डैड वही सोचेंगे जो वो लोग खुद पहले कर चुके हैं। अर्क की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुन वेदा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो अपने मन में बोली, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम बहुत बदल गए हो अर्क। वेदा अभी सोच ही रही थी कि एकदम से अर्क वेदा की होठों को अपने होठों के बीच दबोच लिया और बड़े ही फोर्सफुली उसके होठों पर किस करने लगा। आ वेदा के मुंह से रह रहकर इस तरह की घुटी घुटी सी आवाजें निकल रही थी। वही अर्क तो वेदा के होठों पर इस तरह से किस कर रहा था जैसे मानो वो उसके होठों को खा ही जाएगा। कुछ ही सेकंड में वेदा की सांसें फूलने लगी थी। ये महसूस कर अर्क उसके होठों पर तेज से बाइट कर उससे दूर हो गया, जिससे वेदा की एक दर्द भरी आह निकल गई और उसकी आंखों में आंसू उभर आए। वो अपने नम आंखों के साथ अर्क की तरफ देखने लगी। वही अर्क के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो वेदा की होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, ये था तेरा नेक पहली रसोई का। डू यू लाइक इट वाइफी? इतना बोल वो मुस्कुराते हुए तुरंत वेदा से दूर हुआ और खुद वॉशरूम में चला गया। वेदा उसी तरह नम आंखों से अर्क को जाते हुए देख रही थी। वही अर्क वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करने लगा। वो शीशे में खुद को देख रहा था। खुद की तरफ देखते हुए उसने अभी जो कुछ भी वेदा के साथ किया वो सब याद आने लगा। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि वो वेदा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर जैसे ही उसे अपनी मोहब्बत निकिता की याद आई तो उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। वो इसी तरह लाल आंखों के साथ बोला, मैं जो भी तेरे साथ कर रहा हूं ना तो इस लायक है वेदा। तूने मेरी निकिता को मुझसे दूर किया है तो तुझे तो ये दर्द हर वक्त सहने होंगे। ये कहते हुए वो तुरंत एक बार फिर से अपनी फेस को वॉश किया और वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर आया। उसकी नज़र बेड पर बैठी वेदा पर गई जो कि घुटने में अपना सर छुपाए रो रही थी। उसे अर्क की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अर्क वेदा को इस तरह से रोते देखा तो उसके कदम अपने आप ही वेदा की तरफ बढ़ गए। वो एकदम उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, अब तू ये सब ड्रामा क्यों कर रही है? तुझे क्या लगता है तेरे आंसुओं से मुझे फर्क पड़ेगा? तुझे इस तरह से रोते देखकर मैं तुझे माफ कर दूंगा? कभी भी नहीं। वेदा अपने सिर को ऊपर उठाए और आंसू भरी आंखों के साथ अर्क की तरफ देखने लगी। अर्क जैसे ही वेदा की आंसू भर आंखों को देखा तो तड़प उठा। उसका जी चाहा कि अभी ही वेदा को पकड़कर उसे अपनी बाहों की आगोश में ले ले, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। वो तुरंत बेड पर से उठा और जाने लगा। तभी वेदा की आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ?
अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो छोड़ दो, पर रोज रोज का ही दर्द मुझे मत दो, या तो मुझे जान से मार डालो। तुम्हें यही लगता है ना कि तुम्हारे निकिता के मौत की जिम्मेदार मैं हूं, तो तुम मुझे जान से मार डालो, पर इस तरह से हर रोज मत मारो मुझे। मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। वेदा की बातें सुनते ही अर्क गुस्से से बौखला उठा। गुस्से के कारण उसके हाथों की नसें कस गई। वो एकदम से गुस्से में वेदा की तरह बढ़ा और उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए बोला, इतनी आसानी से तुझे छोड़ दूं? इतनी आसानी से तुझे मौत दे दूं? नहीं वेदा नहीं, तूने जो किया है ना, उसके लिए तुझे पल पल घुट घुट कर मरना होगा। तू तड़पेगी तब तुझे एहसास होगा कि मैं किस तरह से घुट घुट कर जी रहा हूं। तब तुझे एहसास होगा कि सच्ची मोहब्बत में कितना दर्द होता है। इतना कहकर अर्क उसको एक झटके में छोड़ दिया, जिससे वेदा मुंह के बल बेड पर गिर गई और वही पिलो में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लग गई। अर्क अब वहां एक सेकंड भी रुका और तेज कदमों के साथ रूम से बाहर आया। फिर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। वो एक नज़र डाइनिंग हॉल की तरफ देखा। जहां अभी कोई नहीं था तो वो तुरंत ही घर से बाहर चला गया। आप सभी सच में आलसी ही हो और आप सभी के कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रही थी, पर ना ही आप सबने कमेंट किया और ना ही आप सभी ने सब्सक्राइब किया। अगर ये पार्ट पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 8 पुरानी यादें। इतना कहकर अर्क उसको एक झटके में छोड़ दिया, जिससे वेदा मुंह के बल बेड पर गिर गई और वही पिलो में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लग गई। अर्क अब वहां एक सेकंड भी रुका और तेज कदमों के साथ रूम से बाहर आया। फिर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। वो एक नज़र डाइनिंग हॉल की तरफ देखा। जहां अभी कोई नहीं था तो वो तुरंत ही घर से बाहर चला गया। वेदा उसी तरह रोते हुए ही बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे अर्क की कही एक एक बातें किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। अर्क की हरकतें उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या सच में अर्क इतना बदल गया है। क्या सच में अर्क उससे इतना नफरत करने लगा है। ये सब सोचते हुए वो रोए जा रही थी। वो अर्क के साथ बिताए पलों को याद करने लगी। उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन निकिता पहली बार ऑफिस आई थी। फ्लैशबैक। अर्क जिसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी और वो दीवान इंटरप्राइजेज में अपने डैड के साथ काम करने लगा था। वही वेदा का लास्ट सेमेस्टर था। उसे इंटर्नशिप करना था तो अर्क और आदित्य के कहने पर वेदा दीवान एंटरप्राइजेज में ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती है। अर्क इस बात से बहुत खुश था। भले ही अर्क वेदा से 1 साल बड़ा था, लेकिन उन दोनों की स्टडी में काफ़ी डिफरेंस हो गए थे, क्योंकि वेदा एक बार बचपन में बहुत बीमार हो गई थी, जिस कारण उसकी स्टडी रुक गई थी। वेदा का भाई एकांश चाहता था कि वो उसके ऑफिस में इंटर्नशिप करे, लेकिन आदित्य के कहने पर वो मान गया था और वेदा दीवान एंटरप्राइजेज में इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर लेती है। पहले दिन तो सब कुछ अच्छा था। अर्क वेदा को देखकर बहुत खुश था। वह दोनों साथ में ही काम कर रहे थे, यहाँ तक कि अर्क वेदा को अपने अंडर में ही सारा काम सिखा रहा था। दोनों पूरे दिन मस्ती करते हुए काम कर रहे थे। अगले दिन ही एक नई इंटर्नशिप की एंट्री हुई। वह कोई और नहीं निकिता थी। निकिता जो कि सिंपल से वाइट कलर की सलवार सूट पहने ऑफिस में एंटर की। अर्क जैसे उसे देखा तो एक पल के लिए उसके सादगी में खो गया। वेदा भी एक पल के लिए निकिता को देखते रह गई थी। हालांकि सुंदरता में तो वेदा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन निकिता सांवली होने के बाद भी सादगी के कारण लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। अर्क को निकिता पहली बार में ही अच्छी लगी और फिर उन तीनों की दोस्ती हो गई। फिर तीनों साथ में ही रहने लगे थे। इस बीच अर्क वेदा के साथ अब निकिता को भी काम समझाने लगा था, पर अर्क हमेशा पहले वेदा के बारे में सोचता, पहले वो वेदा की केयर करता। कहीं ना कहीं निकिता को ये चीज़ बुरा लगता था। वो चाहती थी कि जो प्यार और जो केयर अर्क वेदा को देता है वो उसे क्यों नहीं देता। वो भी तो उसकी दोस्त है। लेकिन भले ही अर्क ने निकिता से दोस्ती कर ली थी, लेकिन वेदा से उसकी दोस्ती कुछ अलग ही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक ही सब कुछ बदलने लगा। अचानक ही फोन रिंग करने की आवाज़ से वेदा अपने ख्यालों से बाहर आई। वो तुरंत ही बेड के पास रखे टेबल पर से अपना फ़ोन उठाई। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू गिरने लगे। उसके फ़ोन पर इस वक्त उसके भाई एकांश का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो सबसे पहले अपने आंसुओं को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर कॉल पिक की। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से एकांश बोला, गुड़िया क्या हो रहा है? वो अर्क तुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? अगर परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा।
अपने भाई की बात सुन एक बार फिर से वेदा भावुक हो गई थी, पर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल की और धीमी आवाज में बोली, नहीं भाई, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। आप तो जानते हैं ना वो मेरी कितनी केयर करता है। एकांश ये सुना तो तुरंत बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, वो भी तेरी बहुत केयर करता है और तू भी। तुम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक की भी बुराई करूंगा तो तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। अपने भाई की बात सुनकर वेदा के होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एकांश के पास उसका असिस्टेंट आया और उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर एकांश वेदा से बोला, अच्छा गुड़िया, मैं कॉल रखता हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। वेदा ये सुनकर बोली, ठीक है भाई, आप जाओ अपना मीटिंग अटेंड कर लो, हम बाद में बात करेंगे। एकांश तुरंत बोला, ठीक है गुड़िया, अपना ख्याल रखना और हाँ, अर्क को ज्यादा परेशान मत करना। वेदा कुछ नहीं बोली और एकांश ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद एकांश सीधे मीटिंग के लिए निकल गया। करीब 2 घंटे बाद एकांश की मीटिंग कंप्लीट हुई। एकांश के सामने बैठा शख्स मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर एकांश खुराना, मुझे बहुत खुशी है कि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया। एकांश, जो कि दिखने में काफी हैंडसम था और उसके चेहरे पर उसका एटीट्यूड सबसे ज्यादा दिखाई देता था, वो बड़े एटीट्यूड के साथ बिना कुछ बोले बस अपने सिर को हिला दिया। फिर एकांश तुरंत खड़ा हुआ और सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए एकांश अपने भरी आवाज में बोला, सो मिस्टर सिन्हा, मुझे आपके प्रोजेक्ट पसंद आ गए हैं। बाकी के डिटेल्स मेरा असिस्टेंट आपको बता देगा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन करवा लेगा। इतना कहते हुए एकांश जाने लगा। तभी मिस्टर सिंह एकांश को रोकते हुए बोले, मिस्टर खुराना, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो एक ड्रिंक हो जाए। आफ्टर ऑल आज हमने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो एक दूसरे के साथ साइन किया है। एकांश एक नज़र मिस्टर सिंह की तरफ देखा और बोला, नो, मैं ड्रिंक नहीं करता। मिस्टर सिन्हा ये सुन तो हंसते हुए बोले, व्हाट, क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? एकांश बिना किसी भाव के मिस्टर सिन्हा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मिस्टर सिन्हा, क्या कहीं से भी आपको देखकर लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ? मिस्टर सिन्हा एकांश के चेहरे पर गुस्से के भाव देख लिया था, इसलिए वह तुरंत बोले, ओ सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। एकांश मिस्टर सिन्हा की तरफ एक नज़र घूर कर देखा और फिर असिस्टेंट के साथ रूम से बाहर आया। असिस्टेंट ने पहले ही इसी होटल में एकांश के लिए रूम बुक कर रखा था। एकांश सीधे अपने रूम में गया और सबसे पहले अपने कोट को निकालकर सोफे पर फेंक दिया। फिर टाई को निकालकर सोफे फंकते हुए शर्ट के बटन खोलने लगा। कुछ ही देर में उसने शर्ट को निकाल वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला गया। इस बीच एकांश ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि उसने रूम का डोर लॉक नहीं किया है। एकांश वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा था। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। अभी तक जो थकान उसके चेहरे पर थे, अब वो रिलैक्स फील करने लगा था। अभी एकांश को शॉवर के नीचे खड़े हुए कुछ ही देर हुआ था कि अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के आहट महसूस हुए। वो एक झटके में पीछे मुड़ा तो हैरान हो गया। वो भी कुछ बोलता उससे पहले ही एक लड़की एकदम से एकांश से चिपक गई। एकांश ये देख चौंक गया। वो उस लड़की को खुद से दूर करने लगा, लेकिन उस लड़की ने एकांश को कसकर पकड़ा और बिना वक्त गवाए उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लिए और बड़े बेताबी के साथ लॉलीपॉप की तरह एकांश के लिप्स को सक करने लगी। ये होते ही एकांश बिल्कुल ही हैरान हो गया। ये भाग सुनने के बाद अपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले भाग में।